नमस्कार दोस्तों। साल 1998 में एक अमेरिकी अरबपति ने करीब $8 मिलियन में कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा। यह द्वीप अमेरिका के यूएस वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था और इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से यह द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। खूबसूरत समुद्र तट, हरियाली, बीच में महल जैसा बंगला, गेस्ट विला, जिम और यहाँ तक कि एक हेलीपैड भी। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छिपा था एक बेहद डरावना सच। स्थानीय लोग इस द्वीप को पेडोफाइल आइलैंड कहने लगे थे। आरोप थे कि यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण किया जाता था। चारों तरफ समुद्र होने की वजह से लड़कियों के लिए भागना मुमकिन था। एक बार 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस द्वीप पर दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, राजनेता, मशहूर इसमें कई बड़े नाम शामिल बताए गए। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन। लेकिन सवाल था, इस द्वीप का मालिक कौन था? जवाब था जेफरी एप्स्टीन। कभी न्यूयॉर्क में एक स्कूल टीचर था जो बच्चों को गणित पढ़ाता था, लेकिन समय के साथ वह रहस्यमय तरीके से अरबों डॉलर की संपत्ति का मालिक बन गया। उसके संबंध अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक तक से बताए जाते हैं। 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में एक 14 साल की लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि उसे मसाज के नाम पर एप्स्टीन के घर बुलाया गया, लेकिन वहां उसके साथ यौन शोषण किया गया। जांच आगे बढ़ती तो एक के बाद एक कई पीड़िता सामने आती गई। पुलिस ने पाया कि यह कोई एक घटना नहीं बल्कि एक संगठन नेटवर्क था। जब एक लड़की दूसरी लड़की को लाने पर पैसे पाती कि 2006 में 35 से ज्यादा नाबालिग पीड़ितों की पहचान हो चुकी थी। एफबीआई ने भी जांच शुरू की और 50 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट तैयार की। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद 2008 में एप्स्टीन को एक सीक्रेट डील के तहत सिर्फ 18 महीने की हल्की सजा दी गई। उसे जेल में वीआईपी सुविधाएं मिली, दिन में बाहर काम करने की इजाजत, अलग सेल्स और जल्दी रिहाई। 2009 में वह जेल से बाहर आ गया और फिर से ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। लेकिन एक पत्रकार जूली के ब्राउन ने इस केस को छोड़ने से इनकार कर दिया। 2018 में उसने इस मामले पर एक बड़ी जांच रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे जनता में गुस्सा फैल गया। 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया और इस बार उसे 45 साल तक की सजा हो सकती थी। लेकिन 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया। सरकारी बयान के अनुसार उसने आत्महत्या की, लेकिन जेल के कैमरे काम नहीं कर रहे थे। उस रात गार्ड सो रहे थे। कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी वजह से आज भी लोग मानते हैं कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक साजिश थी। इसके बाद एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ एक बेसिक स्लोकर बन गया। आज भी एप्स्टीन की सभी फाइल सार्वजनिक नहीं हुई है। कहा जाता है कि उसके पास कई ताकतवर लोगों के खिलाफ सबूत थे और यही वजह है कि सभी फाइलें सार्वजनिक नहीं किया गया।